हेलो प्यारे बच्चों, नवंकुर विद्यापीठ की डिजिलेशंस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 19 खूनी हस्ताक्षर। इस कविता के कवि गोपाल प्रसाद व्यास हैं। आज हम इस वीडियो में कविता का भाव एवं कविता का भाव अर्थ पढ़ेंगे एवं समझेंगे। भाव अर्थ है, इस कविता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का उल्लेख किया गया है। यह आह्वान उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में शामिल युवकों से किया था। उनके विचारों को सुनकर देश की जनता में उत्साह का संचार हुआ। इसी के फलस्वरूप लोगों ने देश के लिए मर मिटने का संकल्प लिया था। अब इस पाठ के प्रमुख शब्दार्थ इस प्रकार हैं। खून में उबाल माने जोश, रवानी माने प्रवाह बहाव, परवश माने दूसरे के वश में, पराधीन कुर्बानी माने बलिदान, खून माने रक्त खून, संग्राम माने युद्ध, रक्त वर्ण माने लाल रंग, दमक माने चमक, शीश माने सिर, अजानु बाहु माने घुटने तक लंबे हाथ, सीने में दिल न समाना माने अति उत्साहित होना, इंकलाब माने क्रांति, परवाना माने पतंगा, आदेश पत्र माने आदेश पत्र, सरना माने पूरा करना, हल करना, सर्वस्व माने सब कुछ, अर्पण माने देना, भेंट करना, कफन माने मृत शरीर के ऊपर डाला जाने वाला वस्त्र। अब इस पाठ की कविता की कुछ पंक्तियाँ। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं है पानी है। व्याख्या है, कवि कहता है कि खून में जोश होता है तो वह वास्तव में खून कहा जा सकता है। जो खून देश के काम आ सके वही खून है। इसके विपरीत वह खून किसी काम का नहीं है। जीवन की गति से युवक खून ही खून कहलाने योग्य है। गतिहीन खून किसी मतलब का नहीं होता। पराधीन होकर बहने वाला खून खून नहीं, वह तो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी, उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे मरना होगा। व्याख्या इस प्रकार है, कवि बताता है कि जिस दिन सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जनों को बर्मा में अपने बलिदान के लिए पुकारा, उस दिन लोगों को खून का महत्व ज्ञात हुआ था। उन्होंने लोगों को पुकार करके कहा कि तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बलिदान करने होंगे। अब तक तुमने पराधीनता में बहुत समय तक
जीवन बिता लिया है, लेकिन अब पराधीनता को समाप्त करने के लिए तुम्हें मृत्यु स्वीकार करनी होगी। आगे की पंक्तियां हैं। आज़ादी के चरणों में जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। भावार्थ है, कवि कहता है कि स्वतंत्रता देवी के चरणों में वह जयमाला अर्पित की जाएगी, जिसे तुम्हारे देशवासियों के शीशों रूपी फूलों में गूंथा जाएगा। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह आज़ादी की लड़ाई कभी भी पैसों के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती। यह तो सिर कटाने का सौदा है, व्यापार है। इस सिर काटने के सौदे को नंगे सिर ही झेलना पड़ता है। आगे की पंक्तियां हैं। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बही जाती है। यूं कहते कहते वक्ता की आँखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दमकी उनकी रक्तिम काया। भावार्थ है, कवि सुभाष चंद्र बोस के उद्बोधन को स्पष्ट करता है कि आज़ादी की यह लड़ाई कभी भी काली स्याही से नहीं लिखी जाती। इसके लिए खून की लाल स्याही की ज़रूरत पड़ती है। इस स्याही को पाने के लिए युद्ध क्षेत्र में खून की नदी बहानी पड़ती है। ऐसा कहते कहते कहने वाले सुभाष चंद्र बोस की आँखों में खून उतर आया, अर्थात क्रोध अपनी सीमा से ऊपर बढ़ने लगा। उनका मुख लाल पड़ गया और चमकने लगा। उनके लाल वर्ण के शरीर की क्रांति दमकने लगी। आगे की पंक्तियां हैं। आ जानू बाहू ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आज़ादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। भावार्थ है, सुभाष चंद्र बोस ने घुटनों तक लंबी बाहों को ऊपर उठाते हुए लोगों को पुकारते हुए कहा कि आप मुझे रक्त दो, इसके बदले मैं तुम्हें भारत देश की आज़ादी दूंगा। ऐसा कहते ही सभा में उथल पुथल मच गई। प्रत्येक व्यक्ति के सीने में दिल नहीं समा सके। वे सभी उत्साह से भरे थे। परिवर्तन के नारों के स्वर कोसों तक आए हुए सुनाई दे रहे थे। आगे पंक्तियां हैं। हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। सुभाष बोले, सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। भावार्थ है, वहाँ सभा स्थल पर लोगों के स्वर निकल पड़े कि हम खून देंगे। चारों ओर यही स्वर गूंज रहा था। युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए अनेक युवक खड़े दिख पड़ रहे थे। सुभाष ने कहा कि
इस तरह की बातें करने से कभी भी कोई मतलब पूरा नहीं होता। यह कागज़ लीजिए और यहाँ आकर कौन कौन दस्तखत करता है अर्थात दस्तखत कीजिए। अगली पंक्तियाँ हैं। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आज़ादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्ज्वल रक्त गिराना है। भावार्थ है, इस असाधारण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व त्याग करना है, प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना है। भारत माता की आज़ादी के लिए तुम सभी को अपना तन मन धन तथा जीवन का समर्पण करना है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई साधारण पत्र नहीं है, यह निश्चित रूप से आज़ादी का आदेश भरा पत्र है। इस पत्र में पर तुम्हें अपने शरीर का उजला खून गिराना है अर्थात आज़ादी के लिए खून देना होगा। आगे पंक्तियाँ हैं। वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर कर देता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंसकर लेता हो। भावार्थ है, कवि कहता है कि इस पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए वही आगे बढ़कर आए जिसमें भारतीयता का खून हो और जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में गर्व का अनुभव करता हो। इस पत्र पर खून से हस्ताक्षर करने वाला ही आगे बढ़कर आए। उसके लिए यह कागज का पत्र नहीं, यह तो कफन है। इसे प्राप्त करने के लिए वही आगे बढ़े जो हंस हंस कर इसे ग्रहण करने में अपना गौरव अनुभव करता हो। आगे पंक्तियाँ हैं। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त गिराते थे। भाव है, सभी लोग जो सभा स्थल पर मौजूद थे हुंकार भरकर कहने लगे कि हम भारत माता की आज़ादी के लिए खून देने को आ रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता की देवी के चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाने के लिए तत्पर हैं। जितना चाहते हो ले लीजिए। युवकों में साहस था। सभी युवक उस दिन साहसपूर्वक आगे ही आगे बढ़ते आ रहे थे। वे सभी अपने शरीर से चाकुओं से, छुरियों से तथा कटारों से अपना रक्त गिरा रहे थे अर्थात अपना सर्वस्व देने में उन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा था। वे आज़ादी की वेदी पर अपना रक्त चढ़ाने के लिए तत्पर थे। अगली पंक्तियाँ हैं। फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था
हिंदुस्तानी विश्वास नया। जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। अर्थ है अपने शरीर के रक्त की स्याही में कलम डुबाते हुए आज़ादी के उस परवाने पर सभी युवकों ने हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन आकाश में तारों ने देखा कि हिंदुस्तानी लोग विश्वसनीय होते हैं। उस समय रणबंकुरे भारतीय वीरों ने अपने खून से नया इतिहास लिख डाला। धन्यवाद।